वेलकम टू यूट्यूब चैनल एवरीबॉडी लर्न। इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 और यहाँ डोब्रिनियर ट्रायड्स लॉ के बारे में बात करेंगे। डोब्रिनियर एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था जिनका नाम था ट्रायड्स लॉ। ट्रायड्स लॉ क्यों था? क्योंकि इन्होंने 3 एलिमेंट को ही कंसिडर किया था और 3 एलिमेंट को ही ग्रुप किया था। वो 3 एलिमेंट थे आपके ट्रायड्स ऑफ एल्कोहली मेटल, ये आपका फर्स्ट था। सेकंड आपका था एल्काली अर्थ मेटल, एल्काली अर्थ मेटल, और तीसरा था हमारा हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो डोब्रिनियन ट्रायड्स लॉ दिया क्या था? इनका जो लॉ था डोब्रिनियर्स का जो लॉ था वो किस बेस पर था? तो देखिए बेस पे था इन्होंने क्या किया, कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए आप, ए बी सी, ये आपके 3 एलिमेंट हैं। उन्होंने ये बताया कि जो मिडिल एलिमेंट है हमारा, मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू और नियरर वैल्यू। जो मिडिल एलिमेंट था, मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो इक्वल होगा टू द अदर 2 एलिमेंट। किसके? तो इनके एवरेज मास के, यानी कि बाकी जो अदर एलिमेंट हैं उसका जो एवरेज मास निकलेगा उसका मास जो होगा, ये जो तीसरा मिडिल एलिमेंट है इसके मास के बराबर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि B इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या, A + C/2। इन दोनों का जो एवरेज मास निकलेगा वही हमारा B का मास होगा। और ये जो मास है आपका या तो एक्चुअल होगा या फिर नियरर, मतलब एकदम पास के पास, मतलब करीब से करीब होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं एल्काली मेटल। ये हमारा एल्काली मेटल, तो एल्काली मेटल में हमारा है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बात करते हैं इसके बारे में। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास हमारा 7 हुआ, सोडियम का आपका 23 और पोटेशियम आपका कितना, 39। अकॉर्डिंग टू डोब्रिनियर ट्रायड्स लॉ, ये जो सोडियम का हमारा मास है इक्वल आना चाहिए। तो निकालते हैं हम। ये देखिए लिथियम का मास आपका 7 हो गया, पोटेशियम का मास आपका 39 हो गया, डिवाइड बाई 2, ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा, 46 आएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे आपका 23 आ गया। तो हमारा क्या था, डोब्रिनियर ने यही बताया कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है और मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास है इन दोनों के एवरेज मास के बराबर होगा। और इसका एवरेज वैल्यू आपका आ गया, एवरेज मास इन 2 एलिमेंट का 23 आ गया। तो इस तरह से उन्होंने डोब्रिनियर ने 3 ट्रायड बनाया था जो सबसे इम्पोर्टेंट थे आपके। पहला एल्काली मेटल, दूसरा एल्काली अर्थ मेटल और फिर हैलोजन ग्रुप। तो अभी हम एल्काली मेटल देख रहे हैं। चूँकि रीज़न ये था कि उन्होंने कोई भी 3 एलिमेंट लिया और तीनों एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती थी, उनको क्या करते थे, वो एक ग्रुप में रखते थे। और उनका जो बेस था हमने अभी बताया, यही बेस था, एवरेज मास। मिडिल वाले एलिमेंट का मास इन दोनों के एवरेज मास के बराबर था। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी। जैसे कुछ प्रॉपर्टी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए वैलेंसी है। वैलेंसी के बाद हमारा आपका आता है, ये तीनों जो एलिमेंट हैं आपके कौन कौन से प्रॉपर्टी रखते हैं। दिस इज द मेटेलिक प्रॉपर्टी, यानी कि तीनों क्या है, ये मेटल हैं और मेटल में क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, वैलेंसी इसकी कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी +1 होगी। अब रीजन यही था कि अगर एक का मैं वैलेंसी बता दूं,
मतलब आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जान जाइए, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये बाकी जो अदर एलिमेंट है, बाकी जो 2 एलिमेंट है उनकी सारी प्रॉपर्टी केमिकल और फिजिकल दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर एक का लर्न कर लेते हैं तो बाकी 2 का लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर बैलेंसी इसकी 1 है तो इन दोनों की भी बैलेंसी आपकी +1 आएगी। अब ये अगर जो मेटल हैं ये अगर वाटर से रिएक्ट करे तो क्या बनाते हैं, ये वाटर से रिएक्ट करने पर ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड मतलब आपका एल्कालीज बनाएंगे सब। कहने का मतलब जैसे लिथियम है, आपका वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन जाएगा। पोटेशियम सोडियम से आपने करा दिया तो ये भी आपका NaOH बना लेगा। मीन्स ये जो तीनों एलिमेंट हैं वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये बेसिक ऑक्साइड मतलब एल्कालीज बनाते हैं, ठीक है। और आपकी जो तो ये आपका डोब्रिनेर का जो फर्स्ट वाला था जिसमें एल्काली मेटल के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्काली अर्थ मेटल। अब देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है एल्काली अर्थ मेटल, मतलब ये जो मेटल है अर्थ से प्राप्त होते हैं, और एल्कालीज मतलब इनके जो ऑक्साइड होंगे आपके बेसिक होंगे, ठीक है। तो एल्काली अर्थ मेटल में कौन कौन से हैं, तो पहला आता है आपका कैल्शियम, इसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद आपका बेरियम। ओके, कैल्शियम आपका एटॉमिक मास आप जानते होंगे 40, इसका एटॉमिक मास आपका कितना होता है 88, और देन बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137। जैसा कि डोब्रिनर लॉ ने बताया था, डोब्रिनर साहब ने बताया था क्या कि मिडिल वाले एलिमेंट का मास इन दोनों एलिमेंट के एवरेज मास के बराबर होगा। तो निकालते हैं फाइंड आउट। तो 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, आप इस ये हमारा 177 हुआ डिवाइडेड बाई 2। इसको जब डिवाइड करेंगे आपका 2 8 16 एंड 2 8 16 पॉइंट लगाएंगे समथिंग कुछ आएगा आपका 88 पॉइंट समथिंग। मीन्स हमारा कहने का मतलब ये स्ट्रोंशियम देखिए यहाँ पे 88 था मास, और इन दोनों का जो एवरेज मास आया आपका इसके बराबर आया। और डोब्रिनियर ने ये बताया भी था कि जो मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो इन दोनों एलिमेंट के जो 2 अदर एलिमेंट हैं इनके एवरेज मास के एक्चुअल या फिर वेरी नियरर, मतलब बहुत नियर होगा, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेंगे आपके। ये इतना हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वैलेंसी, तो वैलेंसी इसकी कितनी होती है +2 होती हैं। सारे क्या हैं आपके मेटल हैं। ओके, अब जब मेटल हैं तो इसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसे, तो आपका कैल्शियम मतलब आपका क्या करता है ऑक्साइड, मतलब अगर इससे रिएक्शन करेगा तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। इसी तरह आपका स्ट्रोंशियम है वो भी आपका रिएक्शन करेगा तो यही बनाएगा। इसी तरह आपका बेरियम है, बेरियम आपका रिएक्शन करेगा तो वो भी BaOH2 बनाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब आप अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज है आपका, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अब बता देते हैं तो बाकी 2 का तो आसानी से बता ही लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो दूसरा ग्रुप बनाया था एल्काली अर्थ मेटल का ग्रुप बनाया था, जिसमें से उन्होंने 3 एलिमेंट को रखा था, जिसमें सारे क्या है मेटल हैं, इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपका ये बेसिक है। देन ये जो एलिमेंट है आपके एल्काली अर्थ मेटल है। अभी तक हम एल्काली अर्थ मेटल देख रहे थे। अब एक छोटा सा पॉइंट है आपका हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट रखा उन्होंने, हेलोजन में उन्होंने रखा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है 35 होता है, ब्रोमीन का आपका कितना होता है 80 होता है, एंड आयोडीन का आपका 127, ये 35.5 होता है। डोब्रिनियर का लॉ हम देखते हैं ये आता है कि नहीं, चेक करते हैं। 35.5 + 127 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका मिलेगा अप्रॉक्स वैल्यू 81.2। अब देखिए ये नियरर है, किसके नियरर है, ये 80 के नियरर है उसके एटॉमिक मास के, जैसा कि डोब्रिनियर ने बताया था। तो हेलोजन ग्रुप में ये 3 आपके एलिमेंट रखे गए थे। इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। बैलेंसी, इनकी बैलेंसी आपका -1 होगा। ये सारे क्या हैं आपके नॉन मेटल हैं। अब जब नॉन मेटल है तो नॉन मेटल आपका जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, हमारा एसिड बनाता है,
जैसे आप देख ले, क्लोरीन है, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा हमारा HCl बनेगा। तो HCl आपका है कैसा, आपका HCl हमारा एसिडिक है, इसका नेचर आपका एसिडिक होता है। और जो HCl है इनमें जो बॉन्डिंग होती है, HCl में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी। अब चूंकि पहले से ही नॉन मेटल है, यहाँ पे आपका मेटल आ गया, तो नॉन मेटल और मेटल रिएक्शन करके इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्ड होती है, यानी इनकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी कैसी होगी, आयनिक होगी, बिकॉज दिस इज द नॉन मेटल एंड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड। तो ये हमारे डोब्रिनर का ट्रायड्स लॉ रहा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।